लेंट का 9वां दिन और परमेश्वर की ओर से एक नया अवसर कि हम उसके वचन को सीख सके। बाइबल के अनुसार उद्धार का अर्थ होता है जब मनुष्य पाप, शैतान की शक्ति से बचा लिया जाता है और परमेश्वर के साथ उसे एक नया जीवन और अनंत जीवन मिलता है। और यही सैल्वेशन है, यही उद्धार है। उद्धार केवल इस जीवन की समस्या से छुटकारा नहीं है, परंतु अनंत जीवन की एक नई आशा भी है। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु कहे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू उद्धार पाएगा। उद्धार आने से हमारे जीवन में 3 नई चीज होती है और उसे ही आज हम देखने जा रहे हैं। पहली जो चीज है वो है पापों से मुक्ति। दूसरी बात जो है वो है परमेश्वर के साथ एक नया संबंध। तीसरी बात अनंत जीवन प्राप्त करना। मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गया, परंतु परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें उस पापों से मुक्ति को दिलाई। यही उद्धार है। जब आप लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 10वां पद पढ़ेंगे, लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12वें पद पर लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, जब हमें पापों से मुक्ति मिल जाती है, परमेश्वर के साथ हमारा एक नया संबंध होता है और वो है परमेश्वर की संतान होने का संबंध। इसलिए हमारे जीवन के अंदर उद्धार बहुत जरूरी है। अनंत जीवन प्राप्त करना। जब हमारी पापों से मुक्ति हो जाती है, जब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, हमें अनंत जीवन की आशीष प्राप्त होती है। और अनंत जीवन के विषय में बाइबल बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16वां पद, जहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन इस जीवन का अंत नहीं है, परंतु हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहने के लिए एक आशीष है, एक अवसर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 36वां पद कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। यानी जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उसे परमेश्वर के साथ रहने के लिए एक आशीष मिली हुई। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 31वें पद पर लिखा है, यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पौलुस और सिलास बंदी गृह के अंदर बंद है और जब वे स्तुति और प्रशंसा कर रहे हैं, तब हम देखते हैं भूकंप आता। जब नींव हिल गई, जब भूकंप आया, तब वहाँ पर जो जेलर था वो डर गया। उसके मन में भय आ गया कि अब मैं क्या करूं। उसने सोचा कि सारे कैदी भाग गए। इस घटना में हम जेलर के जीवन के अंदर ऐसी परिस्थिति देखते हैं जहां पर उसने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा पौलुस और सिलास से। और पौलुस और सिलास से उससे क्या पूछा? प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 31वें पद पर लिखा है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने उससे कहा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, उद्धार पाने का एकमात्र रास्ता जो है वो विश्वास के द्वारा है। और विश्वास किस पर? यीशु मसीह पर, परमेश्वर के पुत्र पर, क्योंकि जो पुत्र पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसके लिए रखा गया है। यह वचन केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि ये एक परिवार के लिए प्रतिज्ञा है। आज बहुत से घरों में परेशानी है, तकलीफ है, झगड़ा है, अशांति है, परंतु ये वचन से हम सीख सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति खड़ा हो जाए वो पूरे परिवार को बदल सकता है। इस घटना में आप देखते हैं कि पौलुस और सिलास बंदी गृह में बंद है, यानी जेल में बंद है और वो बंधे हुए हैं। फिर भी एक बात गौर करिए कि वो आराधना कर रहे हैं, वे स्तुति कर रहे हैं। आगे जब आप पढ़ेंगे देखेंगे जब पौलुस और सिलास ने स्तुति और प्रशंसा की, आराधना की, तो एक बड़ा भूकंप हुआ। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन के अंदर भी ऐसी परिस्थिति में आप फंसे हो सकते हैं जहाँ से आप स्वयं नहीं निकल सकते, पर उस परिस्थिति में जब आप स्तुति और प्रशंसा करेंगे, जब अपने आंटों को खोलेंगे, जब आप अपने हृदय से स्तुति करेंगे, परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे, तब आपके जीवन के अंदर भी वो बड़ा भूकंप आएगा जिससे उनके बंधन खुल गए। आज आपका मेरा परमेश्वर आपके जीवन से सारे बंधनों को खोलने जा रहा है, बस आपको विश्वास करना है। संकट के समय जब हम प्रार्थना, आराधना और स्तुति करते हैं तब आश्चर्यकर्म होते हैं। और दूसरी बात, जब एक व्यक्ति विश्वास करता है तो सिर्फ वो आशीषित नहीं होता, बल्कि उसका पूरा घराना आशीषित होता है, यानी पूरा घराना बचा लिया जाता है। उद्धार सिर्फ जेलर के हाथ में नहीं आया, बल्कि उसके परिवार के हाथ में आया। सिर्फ एक काम करने से, वो था विश्वास करना। उसे नियम और कायदे नहीं बताए गए, पर उसे विश्वास के बारे में सिखाया गया कि जो पुत्र पर विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। इस प्रकार एक व्यक्ति का विश्वास पूरे परिवार, पूरे घराने को बचा लेता है।
इसलिए ये घटना से हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करेगा केवल उसका जीवन परिवर्तित नहीं होगा, बल्कि उसके आसपास के लोगों का, उसके प्रिय लोगों का भी जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन के अंदर गवाही आएगी, लोगों का जीवन बदलेगा। परमेश्वर के वचन से हमें ऐसी आशीष मिलेगी कि हम जीवित पत्री के समान परमेश्वर के गवाह हों। हो सकता है आज आप परेशान हैं, हो सकता है आज आपके घर में कोई परेशान है, हो सकता है आपके घर में अशांति है, उद्धार नहीं है, और उस उद्धार को पाने के लिए आपके विश्वास की कमी है। इसलिए आज ही परमेश्वर के ऊपर, उसके पुत्र के ऊपर विश्वास करिए और अपने पूरे घराने के जीवन को बचा लीजिए। अगर आपको कोई परेशानी है, तकलीफ है, आप कमेंट के माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे।